नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जस्ट हिंदी का जो टेस्ट है समाप्त हुआ और मैंने बोला था उसके जस्ट बाद आपको जो जीके का टेस्ट है करवाया जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो जो है पसंद आता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो पूछ सकते हैं मैसेज करके। और डियर गुरुजी 17 सर्च करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे कि निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी कि सी ऑफ कैलमिटी कहा जाता है। कैलमिटी, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। काफ़ी लोग सही दे रहे हैं, कुछ लोग गलत दे रहे हैं। तो उड़ीसा में एक अकाल पड़ा था 1866-67 के आसपास और उसकी प्रचंडता के कारण उसे प्रकोप का समुद्र के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है सर, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी। चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी। तो याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं 21 अक्टूबर 1943, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और ये घोषणा बेसिकली कहाँ पे किया गया था, सिंगापुर में किया गया था। इसमें एच.सी. चटर्जी को वित्त मंत्री बनाया गया था। कई बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि वीना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। चलिए सर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बिना बेगार के, क्वेश्चन नंबर 3, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर कुछ लोग सही जवाब देंगे। ऐसे क्वेश्चन होते हैं काफ़ी लोग कभी कभी गलत कर देते हैं, तो याद रखिएगा रुद्रदामन प्रथम। कुछ लोग यहाँ पर गलत दे रहे हैं, कुछ लोग सही दे रहे हैं। तो याद रखिए दोस्तों, रुद्रदामन प्रथम जो थे उनके जूनागढ़ अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि रुद्रदामन प्रथम द्वारा बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है कराया गया था। कभी कभी ये जो सुदर्शन झील है इसके निर्माण के बारे में पूछा जाता है। तो इसका निर्माण जो है बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। तो कई बार ये चीज़ पूछा जाता है, तो काफ़ी लोग चंद्रगुप्त इसीलिए दे रहे थे क्योंकि सुदर्शन झील जो है उनसे संबंधित है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट होगा। अगला देखो आपसे क्या कह रहा है सर, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। तो यहाँ पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 81 ईस्वी। याद रखिए दोस्तों, 81 ईस्वी में बौद्ध प्रतिमा अभिलेख जो है वो स्थापित किया गया था। 5 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या स्टेनलेस स्टील का संगठक नहीं है। फटाफट सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देते हुए चलेंगे। स्टेनलेस स्टील यानी कि Fe इसमें 90 से 95% के आसपास होता है। इसके अलावा Cr की बात, क्रोमियम की बात करते हैं तो वो भी आपका 2.5% के आसपास होता है। इसके अलावा आयरन है और निकल है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम जो है आपका नहीं होता है। देखिए Fe होता है, आयरन होता है, निकल भी होता है, क्रोमियम भी होता है, और ये जो आपका एल्यूमिनियम है वो आपका नहीं होता है। अगला देखो क्या कह रहा है कि टेट्राइथाइल यानी कि TeL टेट्राइथाइल लेड क्या है। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। टेट्राइथाइल लेड जो है आपका क्या है। तो याद रखिए दोस्तों, टेट्राइथाइल लेड की बात करते हैं तो इसका प्रयोग जो है पेट्रोल वाली मोटर गाड़ियों में एक एंटी नॉक यौगिक के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा एंटी नॉक यौगिक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आई नो थोड़े से टफ क्वेश्चन है, थोड़े से अलग क्वेश्चन है, बट PDF मिल जाएगा, आप लोग पूरा तैयार कर लीजिएगा विथ डिस्क्रिप्शन। अगला देखो क्या कह रहा है सर, किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी लोग का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिए लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल सही बात है सर। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के शासनकाल में यानी कि जो 1856 से लेकर 1862 तक था, उसके दौरान भारत को ईस्ट इंडिया के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 8 कह रहा है सीफोलॉजी क्या है। चलिए सर फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सीफोलॉजी क्या है, यहाँ पर देखिए सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, सीफोलॉजी के अंतर्गत चुनाव, मतदान आदि की सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है। किसका भाई? चुनाव, मतदान आदि की सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई, जितने भी बहन जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 9 कह रहा है बार पिंड जो है किस में पाया जाता है। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बार पिंड की जो खोज है बेसिकली उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, यहाँ पर किस में पाया जाता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा बार पिंड की जो किस में पाया जाता है, याद रखिएगा जितने लोग जवाब दे रहे हैं मादा कायिक कोशिका में, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि बार पिंड की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा बार पिंड की जो खोज है मुरे बार ने किया था। बार उनका टाइटल था, तो मुरे बार ने जो है इसकी खोज की थी। कई बार ये चीज़ आपके पेपर में आ चुका है। अगला देखिए क्या कह रहा है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंचता है। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का मान सकते हैं आप लोग। सूर्य का प्रकाश जो है हमारे पास कितने समय में पहुंचता है। तो याद रखिएगा लगभग 8 मिनट। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं लगभग 8 मिनट वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। 500 सेकंड के आसपास होता है। तो 500 सेकंड मतलब 8 मिनट 18 सेकंड, एग्जैक्ट देखा जाए तो 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है। अगला देखो क्या कह रहा है सर, 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सभी लोग जवाब दे सकते हैं सर, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। यजुर, ऋग, अथर्व या साम वेद। तो याद रखिएगा जितने भी साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी तो वेद 4 होते हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्व वेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI जो है किस देश की गुप्तचर संस्थान है। कहाँ की गुप्तचर संस्थान है? ISI। सभी लोग को पता है ISI रॉ काफ़ी टक्कर होती रहती है, मूवीज़ काफ़ी सारी बन चुकी हैं। पाकिस्तान जवाब आ रहा है तो बिल्कुल सही बात है सर, पाकिस्तान की है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इंडिया का क्या है? रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत का है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक इजराइल का, कभी कभी देखो इजराइल का जो है कभी कभी पूछा जाता है, तो इजराइल का जो है मोसाद है। अमेरिका का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो अमेरिका का सभी को पता है सर, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है वहाँ का। इसके अलावा यहाँ पर और जो चीज़ें आपको बताते हुए चल रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग जवाब दीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। सभी लोग रिट दायर करते हैं ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो बताइए सर RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है सब लोग दायर करते हैं, RTI के लिए लोग खारिज करते हैं कि भाई हमें इसकी सूचना चाहिए। तो बताइए कितने दिन में उपलब्ध कराना जो है आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो भाई सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में आया था, सभी को पता है। अब ये जो है याद रखिएगा टोटल 30 दिन के अंदर अंदर उनको जो जानकारी है, सूचना है, वो उनको देना जो है आवश्यक होता है। ना देते हैं वो बात की बात है, बट कानूनी रूप में 30 दिन। अगला देखिए क्या कह रहा है सर, भारत की 2/3 जनसंख्या निम्न आयु वर्ग से कम की है। भारत की जो 2/3 जनसंख्या है वो किस वर्ग से जो है कम है। 30 साल, 40 साल, 35 साल या 45 साल। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 है, इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 35 साल। इसीलिए युवा जो है काफ़ी यहाँ पर सक्रिय हैं। युवा का ये जो देश है युवाओं का देश बोला जाता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अभियान पूर्ण स्वच्छता का कार्यक्रम है। निर्मल भारत अभियान के अभियान दूत हैं या प्रियंका, बताइए कौन है। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन, इसको मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अभियान पूर्ण स्वच्छता का कार्यक्रम। चलो ठीक है, अभी कौन है आप लोग ये बताओ सर। 15 स्वच्छता की अगर हम बात करते हैं तो इस समय शायद अक्षय कुमार जी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में विद्या, जब क्वेश्चन पूछा गया था तब शायद विद्या बालन थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई भारत में सरकारी लेखों को ऑडिट करने का अधिकार किसे है। भारत में सरकारी लेखों को ऑडिट करने का जो अधिकार है वो किसे है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। देखिए जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अलग से दे रहा हूँ, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर बीच में 1-2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आ जाते हैं उसको मैं छुड़वा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में यहाँ पर पूछा गया है सरकारी लेखों को ऑडिट करने का अधिकार। तो याद रखिएगा कैग को है। किसको दोस्तों? कैग को होता है।
तो जिसको हम लोग नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर, उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है कहाँ पर स्थित है? यूपी में बताइए सर, न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है कहाँ पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 18 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं नरौरा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। नरौरा जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कह रहा है, सतह से सतह मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पर बताइए सर, सतह से सतह यानी कि नाग, पृथ्वी, त्रिशूल या वायु। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दे सकते हैं सर। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पृथ्वी, जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं पृथ्वी, ये जो है बेसिकली अग्नि श्रृंखला की एक मिसाइल है। सतह से सतह मारक क्षमता होती है इसकी। त्रिशूल जो होता है वो सतह से हवा होता है। नाग जो होता है वो एंटी टैंक मिसाइल होता है। ठीक है, अगला देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है सर, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक को ग्रामीण पर्यटन परियोजना के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 20, सभी भाई बहन जवाब देते हुए चलेंगे। 20 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो सकता है? सिक्किम, गोवा, केरल या असम। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा सर सिक्किम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं सिक्किम, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है सर, वर्मी कंपोस्टिंग किससे होती है सर? फटाफट बताते हुए चलेंगे सर। वर्मी कंपोस्टिंग, जिसको हम लोग वर्मी मतलब कृमि या जो केचुआ, वर्मी कंपोस्टिंग होता है। बताइए क्या होता है सर? वर्मी कंपोस्टिंग में जो केचुए होते हैं वो काफ़ी सहायक होते हैं। तो बताइए सर किससे की जाती है? तो मैंने केचुआ आपको हिंट दे दिया है। तो केचुआ जिसको कृमि भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो कह रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? शायद आप सभी ने बचपन में देखा ही होगा, कहीं डीडी इंडिया, डीडी नेशनल पे आता था। मालगुडी डेज के लेखक जो हैं कौन से हैं? 22, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आर के नारायण, अगर मालगुडी डेज के लेखक के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा आर के नारायण। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था? क्वेश्चन नंबर 23, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मान सकते हो इसको। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। जवाब देखिए यहाँ पर 23 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती, काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया जवाब दे रहे हैं। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। बिल्कुल सही बात है सर। जो निजामुद्दीन औलिया थे वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि दार उल उलूम, देखिए ध्यान से, दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? चलिए 24, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। दार उल उलूम, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए 24 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर? दार उल उलूम की स्थापना जो है मौलाना हुसैन अहमद, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? चलिए सर यहाँ पर बताना है सर, टाइगर मच्छरों के द्वारा जो है कौन सा संचारित नहीं होता है? यहाँ पर पीत ज्वर है, जापानी इंसेफेलाइटिस है, चिकनगुनिया है और आपका डेंगू है। चलिए सर, तो यहाँ पर देखिए पीत ज्वर, चिकनगुनिया, डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस, काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। तो याद रखिएगा ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये बेसिकली एक मादा मच्छर होती है जिसको हम लोग क्यूलेक्स बोलते हैं। क्यूलेक्स मादा मच्छर के काटने से होता है और इसे जापानी मस्तिष्क बुखार भी कहते हैं। और इसीलिए ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि टाइगर मच्छरों के द्वारा संचारित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत का उल्लेख जो है किस नाम से करते हैं? फी कोकी, यिंतू, सीकिया पोनो या सीशुकी। क्वेश्चन नंबर 26, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 26 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा चीनी लेखक भारत को यिन तू नाम से जो है जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो पहली बुलेट ट्रेन जो है निम्न में से किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी? बताइए सर।
पहली जो बुलेट ट्रेन है, अभी देख सकते हैं लोग मंगल पर, लोग कहाँ कहाँ जाने की सोच रहे थे, लेकिन आज पूरी दुनिया एक वायरस से लड़ रही है, कोरोना। तो भाई कभी कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो 27 का देखिए जवाब आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, 27 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा मुंबई और अहमदाबाद। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अमेरिका में प्रतिवर्ष जनवरी का तीसरा सोमवार अमेरिकी फेडरल अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस की याद के बताइए सर, किसकी याद में मनाया जाता है यह दिवस, किसकी याद में? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। अमेरिका में प्रतिवर्ष जनवरी महीने का जो तीसरा सोमवार होता है वो याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग दिवस, याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग दिवस के अवकाश के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है ओटावा किस देश की राजधानी है? चलिए सर फटाफट बताते हुए चलेंगे, ओटावा जो है किस देश की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 29 है और जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, ओटावा जो है कनाडा की, कहाँ की सर? कनाडा की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 पर आते हैं, देखिए क्या कह रहा है सर। जापान की सहायता से पूरी होने वाली पैठन यानी कि जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जापान की सहायता से पूरी होने वाली जो पैठन यानी कि जायकवाड़ी जो है, बताइए जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? जवाब देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर दे रहे हैं, सबके जवाब अलग अलग आ रहे हैं। तो याद रखिए दोस्तों, 30 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला देखो क्या कह रहा है, सूर्य ग्रहण पर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 31 कह रहा है सूर्य ग्रहण पर क्या होता है? चलिए सूर्य ग्रहण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थिति में क्या होता है, सभी लोग जवाब देते हुए चले। यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलेंगे, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। 31 का जवाब देखिए क्या हो जाएगा सर, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सिंपल सा है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो वो सूर्य ग्रहण कहलाता है। 32 का कह रहा है सर, राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है? राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 32 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिएगा, ना तो मुख्य न्यायाधीश, ना तो उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की एक पीठ, ना ही महान्यायवादी। महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे थे ABC वो लोग गलत हैं, डी वाले सिर्फ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन का जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे। संसद में शून्यकाल होता है। कई बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, UP SSSC भी पूछता है और भी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जो आ चुका है पहले भी बताया जा चुका है। तो याद रखिए दोस्तों, 33 का जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रातःकालीन और अपराह्नकालीन सूत्रों के बीच का जो मध्यांतर होता है वो आपका शून्यकाल होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो लोकसभा का सभापति यानी कि चेयरमैन जो है कौन होता है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 34 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। लोकसभा का जो सभापति है, चेयरमैन है, वो कौन होता है? 34 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा, लोकसभा का सभापति अध्यक्ष कौन होता है सर? स्पीकर होता है यानी कि अध्यक्ष होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है सर, नई दिल्ली में हुआ थॉमस कप। देखो इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, तो 35 क्योंकि आपका पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर में आपको अलग से करवा दूंगा। सो गाइस ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। PDF आपको मिल जाएंगे विद आंसर की के साथ। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा और जिसने हिंदी का वीडियो नहीं देखा है वो जा करके जरूर देखेगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।